नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम यूपी टेट में पूछे गए हिंदी के प्रीवियस ईयर प्रश्न देखेंगे, जो कि आपके आने वाले यूपी टेट एग्ज़ाम, सुपर टेट एग्ज़ाम और जितने भी टीचर भर्ती एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों, ये सभी आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न होते हैं और इसी तरह से ही आपके एग्ज़ाम में प्रश्न जो है पूछे जाते हैं और इसी से ही कई प्रश्न आपको एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। दोस्तों, एग्जाम देने से पहले आप इन प्रश्न को एक बार जरूर हल करिएगा, आपको जरूर मदद मिलेगी। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है, यानी कि घोंसले में जो चिड़िया होती है उसमें कौन सा कारक होगा। पहला ऑप्शन है आपका अधिकरण कारक, दूसरा है संबंध कारक, तीसरा है आपका अपादान कारक और चौथा है आपका संप्रदान कारक। तो घोंसले में चिड़िया है, इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, तो वो होगा आपका यहाँ पे अधिकरण कारक। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका गद्यांश दिया गया है, जिसको आपको पढ़ना है और जो है 32 से 33 तक आपको जो है प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए इनको जल्दी से पढ़ लेते हैं। कहता है, गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है, यही इस वाद की विशेषता है। आज संसार में जितने जितने भी वाद प्रचलित है वह प्रायः राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। आत्मा से उनका संबंध विच्छेदन होकर केवल बाह्य संसार तक उनका प्रसार रह गया है। मन की निर्मलता और ईश्वर निष्ठा से आत्मा को शुद्ध करना गांधीवाद की प्रथम आवश्यकता है। ऐसा करने से निस्वार्थ बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य सच्चे अर्थों में जन सेवा के लिए तत्पर हो जाता है। गांधीवाद में सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं होती है ना, इसको आप याद रखिएगा। इस समस्या को हल करने के लिए गांधी जी ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया था। तो ये थी आपकी क्या थी आपका गद्यांश। अब यहाँ पे आपको प्रश्न पूछा जाएगा। पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद सीमित है ना, सारे जो वाद सीमित है वो कौन से है। पहला ऑप्शन है धर्म तक, दूसरा है सांप्रदायिकता तक, तीसरा है राजनीतिक क्षेत्र तक और चौथा है आपका आत्मा तक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संसार के सारे जो वाद सीमित है कहाँ तक सीमित है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे आपका राजनीतिक क्षेत्र तक है ना। ऑप्शन नंबर 3 राजनीतिक क्षेत्र सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है ना, गांधीवाद का जो आधार है वो किसे बताया गया है। पहला ऑप्शन है राजनीतिक अध्यात्म और सांप्रदायिकता को, दूसरा है जन सेवा अध्यात्म को, तीसरा है राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व को और चौथा है आपका ईश्वर निष्ठा और मन की निर्मलता को। तो जो गद्यांश है उसमें गांधीवादी आधार का किसे बताया गया है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे आपका राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व को है ना। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे आपका वनुप्रिया है ना, जो कनुप्रिया है आपका, कनुप्रिया के रचनाकार कौन है। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है। पहला ऑप्शन है आपका नागार्जुन, दूसरा है रांगे राघव, तीसरा है धर्मवीर भारती और चौथा है आपका भगवती चरण वर्मा। तो कनुप्रिया के रचनाकार कौन है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा यहाँ पे आपका धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, लुप्त स्वर कौन सा है। जो लुप्त स्वर है उसको हमें बताना है। पहला ऑप्शन है ओम, दूसरा है ओम, तीसरा ऑप्शन है ओम, ओम लिखा है ना, ओम और चौथा है आपका ओम। तो यहाँ पे लुप्त स्वर कौन हो जाएगा, तो वो होगा यहाँ पे आपका ओम है ना, जिसको उच्चारण करने में ज़्यादा समय लगेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राम आम खाता है। राम जो है क्या खा रहा है, राम आम खाता है। इस वाच्य का कौन सा रूप है, ये जो है वाच्य का कौन सा रूप हो जाएगा। पहला है
कृतवाच्य, दूसरा है भाववाच्य, तीसरा है कर्मवाच्य, चौथा है आपका उभयवाच्य। तो राम जो है आम खाता है, कौन सा वाच्य हो जाएगा? तो वो हो जाएगा यहाँ पे आपका कृतवाच्य, है ना। ऑप्शन नंबर 1 कृतवाच्य करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न यहाँ पे आपको एक दोहा दिया गया है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, है ना। आपने ये दोहा जरूर पढ़ा होगा, अपने जो भी क्लास पढ़ा होगा उसमें मिला होगा। तो इस दोहे में कौन सा अलंकार है, इस दोहे में आपका कौन सा अलंकार है वो बताना है। पहला है श्लेष्मा अलंकार, दूसरा है रूपक अलंकार, तीसरा आपका उपमा और चौथा है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो वो होगा यहाँ पे आपका श्लेष अलंकार, है ना। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? जो शब्द शुद्ध है उसको हमें बताना है। पहला है अंक दिया है, फिर दूसरा है चांद, तीसरा है अंगना, चौथा है आपका आंख। तो यहाँ पे कौन सा जो होगा आपका शुद्ध हो जाएगा? तो वो होगा यहाँ पे आपका अंक, है ना। ये वाला जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? जिस शब्द की वर्तनी जो होगी सही होगी वो हमें बताना है। पहला है आपका यहाँ पे सनिधि, दूसरा है समनिधि, तीसरा ऑप्शन है सन्निधि और चौथा है सन्निधि। तो कौन सा यहाँ पे आपको वर्तनी जो होगा वो सही हो जाएगा, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन जो है सभी का एक जैसे है, लेकिन यहाँ पे आपको सही वर्तनी स्पेलिंग जो है सही होना चाहिए वो बताना है। तो कौन सा सही होगा? तो सनिधि, है ना। ये वाला जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, जो आपका उपचारात्मक शिक्षण है उसकी सफलता किस पर निर्भर करेगी? पहला है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, दूसरा है आपका समय व अवधि पर, तीसरा है भाषिक नियमों के ज्ञान पर और चौथा है आपका समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो इसका सही आंसर होगा आपका समस्याओं के कारणों की सही पहचान करने पर सफलता मिलती है। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगर वीडियो बढ़िया लग रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर, अभी हमने गद्यांश पढ़ा, पद्यांश दिया है उसको पढ़ करके हमें प्रश्न हल करने हैं ना। 41 से लेकर 42 तक आपको प्रश्न दिए हैं। कहता है ये जो पद्यांश है, बरदंत की पंगति कुदकली कुंदकली अधराधर पल्लव लोचन की, चपला चमकय घन बीच जगह छवि मोतीन माल अनमोल की, घुंघरारी लाटय लटकय मुख ऊपर कुंडल लाल कपोलन की, निव छावर प्राण करे तुलसी बलि जाऊ ललाइन बोलन की। तो यहाँ पे आपको एक पद्यांश दिया गया है, इस पद्यांश को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हम जो है आगे देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है आपका, इस पद्यांश में कौन सा रस है? कौन सा रस होगा वो हमें यहाँ पे बताना है। पहला है शांत रस, दूसरा है वात्सल्य रस, तीसरा है करुण रस, चौथा है आपका श्रृंगार रस। तो इस पद्यांश को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें से कौन सा रस निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा वात्सल्य रस, है ना। वात्सल्य रस यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उपरोक्त पद किस कवि का है? उपरोक्त पद्य जो है वो किस कवि का है? पहला ऑप्शन है आपका कबीर, दूसरा है सूरदास, तीसरा है आपका जयसी और चौथा है आपका तुलसीदास। तो इस पद में किस कवि का है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यह पद में आपको दिया गया है तुलसीदास, है ना। ऑप्शन नंबर 4 आपका तुलसीदास करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प जो होगा शुद्ध होगा? पहला ऑप्शन है आपका व जो है आपका तालव्य, दूसरा है स जो है दंत्य और स जो है मूर्धन्य और चौथा है आपका च जो है कंठ से। तो उच्चारण की स्थान से दृष्टि से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो वो होगा आपका श जो है दंतव्य से, है ना। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा
अशुद्ध है, कौन सा कथन जो है अशुद्ध है ना, जो कथन अशुद्ध होगा वो बताना है। पहला ऑप्शन है विसर्ग कंठय वर्ग है, दूसरा है हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है, तीसरा है दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, और चौथा है जो छ संयुक्त व्यंजन है, छ जो है आपका संयुक्त व्यंजन है। तो इनमें से कौन सा कथन जो है आपका अशुद्ध हो जाएगा, तो कौन सा होगा, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, यही जो होगा यहाँ पे आपका अशुद्ध हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है। पहला ऑप्शन है एक वचन, दूसरा है कर्ता, तीसरा ऑप्शन है पुल्लिंग, चौथा है आपका यहाँ पे बहुवचन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा यहाँ पे आपका बहुवचन, है ना, बहुवचन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है यहाँ पे आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है आपका तद्भव है, कौन सा शब्द जो है तद्भव है वो बताना है। पहला ऑप्शन है आपका नाथ, दूसरा है खेत, तीसरा ऑप्शन है त्रिकुटी, और चौथा है आपका प्रभु। तो इनमें से कौन सा आपका तद्भव हो जाएगा, तो वो होगा यहाँ पे आपका खेत, है ना, खेत आपका तद्भव, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, जो देशज शब्द है उसको बताना है। पहला ऑप्शन है आपका पतलून, दूसरा है लाश, तीसरा ऑप्शन है धड़ाम, और चौथा है आपका औरत। तो इनमें से कौन सा जो होगा आपका देशज शब्द हो जाएगा, तो वो होगा यहाँ पे आपका धड़ाम, है ना, धड़ाम से गिर गया बोलते हैं नहीं, धड़ाम जो होगा आपका जो देशज शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, यहाँ पे आपको एक दिया गया है मुहावरा, छछूंदर के तल पर जो है सिर पर चमेली का तेल का क्या अर्थ होगा। पहला ऑप्शन है योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, दूसरा है मिथ्या आडंबर, तीसरा ऑप्शन है अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, और चौथा है अधिक पाने की लालच करना। तो छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, इसका क्या अर्थ हो जाएगा, तो अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, है ना, जो अयोग्य व्यक्ति उसको अच्छी चीज मिल जाना, यही जो होगा इसका अर्थ हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का संधि विच्छेदन क्या होगा, है ना। ऋग्वेद जो है आपके 4 वेद में से एक वेद दे दिया गया है कि ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा। पहला ऑप्शन है ऋग धन वेद, दूसरा है ऋक धन वेद, चौथा है री धन वेद, और चौथा है आपका री धन गवेद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा, तो वो हो जाएगा यहाँ पे आपका ऋक धन वेद, है ना, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, आप बीती शब्द में समास है, जो आप बीती शब्द है उसमें कौन सा समास है। पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है आपका द्विगु समास। तो आप बीती में कौन सा शब्द हो जाएगा, तो वो होगा यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास, है ना। आप धन बीती आपका जो होगा यहाँ पे आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है, जो प्रयोजन है उस शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं होगा। पहला ऑप्शन है उद्देश्य, दूसरा है हेतु, तीसरा है लक्ष्य, और चौथा है आपका नियोजन। तो प्रयोजन शब्द का कौन सा समानार्थी नहीं होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नियोजन, है ना, नियोजन इसका समानार्थी नहीं होगा, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋजु का विलोम शब्द है, जो ऋजु शब्द है उसका विलोम शब्द आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सीधा, दूसरा है त्रिकोण, चौथा है सरल, और चौथा है आपका वक्र, है ना, तीसरा सरल है और चौथा वक्र है। तो ऋजु का विलोम क्या हो जाएगा, ऋजु का विलोम हो जाएगा आपका वक्र, है ना, कर्व जैसे। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है ना, जो विशेषण है उसका निर्देश जो होगा क्या होगा, अशुद्ध होगा। पहला है 26 पूर्णांक बोधक है, दूसरा है आपका क्रमवाचक, और तीसरा ऑप्शन है 2.5 अपूर्णांक बोधक, और चौथा है वह नौकर कोई विशेषण नहीं है। तो इनमें से कौन सा जो होगा विशेषण का निर्देशक
नहीं हो, अशुद्ध होगा, तो वो हो जाएगा यहाँ पे आपका क्या, वह नौकर है, कोई विशेषण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आप भला तो जग भला, है ना, आप अच्छे हैं तो सभी अच्छे हैं, वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध हो रहा है? पहला ऑप्शन है संबंधवाचक सर्वनाम, दूसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है आपका निजवाचक सर्वनाम, चौथा है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आप भला तो जग भला वाक्य में कौन से सर्वनाम के किस भेद का बोध हो रहा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, तो वो होगा यहाँ पे क्या, निजवाचक सर्वनाम, है ना, निजवाचक सर्वनाम जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है ना, जो पुल्लिंग शब्द है वो बताना है। पहला ऑप्शन है संतान, दूसरा है आपका कड़ी, तीसरा ऑप्शन है चील और चौथा है आपका सरसों। तो इनमें से कौन सा शब्द जो होगा यहाँ पे आपका पुल्लिंग हो जाएगा? तो कौन सा शब्द यहाँ पे आपका पुल्लिंग हो जाएगा? तो वो होगा सरसों, है ना, सरसों जो होगा यहाँ पे आपका पुल्लिंग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है यहाँ पे आपका, प्रकाश वर्ष, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही क्रम बताना है। यानी कि किस किस वर्ष जो है प्रकाशन किए हैं अपने जो रचनाओं को, उनके क्रम को हमें यहाँ पे सही में बताना है ना, क्रम के हिसाब से लिखना है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या लिखा था, अपना मधुशाला लिखा है ना, मधुशाला। ये मधुशाला कब लिखा उन्होंने? तो ये लिखा था 1935 में लिखा है ना, 1935 में मधुशाला लिखा। उसके बाद क्या लिखा उन्होंने? तो उसके बाद लिखा, क्या लिखा उसके बाद? तो मधुबाला लिखा है ना, मधुबाला। मधुबाला जो है 1936 में। इसके बाद क्या लिखा? मधु कलश, मधु कलश लिखा है ना, मधु कलश जो है आपका 1937 में लिखा। और उसके बाद निशा नियंत्रण है ना, निशा नियंत्रण जो है उन्होंने लिखा 1938 में। तो ये आपका क्रम हो जाएगा। सबसे पहले क्या होगा आपका मधुशाला, फिर क्या हो जाएगा आपका मधुबाला, उसके बाद हो जाएगा आपका मधु कलश, फिर आपका हो जाएगा निशा निमंत्रण, है ना। तो जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, अगला प्रश्न यहाँ पे आपका सही जोड़ी मिलाने के लिए दे दिया है, सुमेल कीजिए, है ना, जिसमें दिया है आपका हिंदी साहित्य सम्मेलन, काशी नगरी प्रचारणी सभा, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा। यहाँ पे आपको बताना है कि ये कब कब किस सन में हुए थे। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन कब हुआ था? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन कब हुआ था? तो वो हो जाएगा आपका, पहले का क्या होगा, 1910 में हुआ था, है ना, 1910 जो है हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ था, है ना। और जो दूसरा है आपका काशी नागरी प्रचारणी सभा कब हुआ था? तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे 1900, क्या हो जाएगा, 1993। और जो लास्ट बच गया राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, ये कब हुआ? तो ये हुआ आपका 1918 में। तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या दिखाई दे रहा है, ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। पहले का क्या है आपका सी हो गया, दूसरे का क्या हो गया आपका, दूसरे का ए, और तीसरे का हो गया आपका बी, है ना, जो कि ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुलसीदास के रचनाकार है, तुलसीदास किसके रचनाकार है ना, तुलसीदास के रचनाकार कौन है? पहला है आपका डॉक्टर रामविलास शर्मा, दूसरा है केशव दास, तीसरा है आपका महादेवी वर्मा और चौथा है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो तुलसीदास के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो वो होगा यहाँ पे आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अन्याय से अन्याय, है ना, अन्याय से क्या होता है, अन्याय। आत्मकथा किसकी है? पहला ऑप्शन है उषा प्रियंवदा, दूसरा ऑप्शन है प्रभा खेतान, तीसरा है मनु भंडारी और चौथा है आपका सुषम वेदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अन्याय से अन्याय। ये कौन लिखा है? तो ये आत्मकथा किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका प्रभा खेतान, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि आपका आज का लास्ट प्रश्न होगा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, है ना, प्रभु जी तुम चंदन और हम क्या है, पानी, किसका वाक्य है? पहला ऑप्शन है रैदास, दूसरा ऑप्शन है आपका दादू, तीसरा ऑप्शन है आपका कबीर, चौथा है आपका नानक। तो
तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह वाक्य किसका है? तो यह हो जाएगा आपका रैदास का। ऑप्शन नंबर 1 रैदास आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके यूपी टेट में पूछे गए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न, जो कि आपके यूपी टेट एग्जाम, सुपर टेट एग्जाम और आने वाले सभी टीचर एग्जाम के लिए जिसमें हिंदी पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।